नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भक्तिकालीन कवियों का अध्ययन किया, जिसमें तुलसीदास जी के विनय पत्रिका कुछ पद्यों का अध्ययन हमने किया। आज हम हिंदी साहित्य में, या यूँ कहें कि साहित्य गगन के सूर अर्थात साहित्य गगन के सूर्य सूरदास जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। सूरदास जी के जन्म और उनकी काव्य रचनाओं के बारे में हम आपको बताएं कि सूरदास जी का जन्म संवत 1540 में हुआ और एक रूनकता नाम का ग्राम है जिसमें उनका जन्म हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और बचपन से ही भगवान में या भगवान के प्रति इनकी आस्था थी। ब्रज में गऊ घाट पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर में रहकर ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति अपने आप को इन्होंने झुकाया। इस प्रकार भक्ति भावना से प्रेरित उनके 1.25 लाख पदों के पद बताए गए हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। भक्ति काल की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि भक्ति काल का जो समय है वो हिंदी साहित्य में संवत 1375 से 1700 तक का जो बीच का समय है, संवत 1375 से 1700 तक का जो समय है, यह समय हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और भक्ति काल के कवियों ने किसी न किसी रूप में भगवान की भक्ति की है, चाहे वो सगुण रूप में की हो या निर्गुण रूप में। लेकिन जब बात सूरदास जी की आती है तो सूरदास जी सगुण भक्त कवि हैं और सगुण भक्त कवियों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि। तो सूरदास जी भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति धारा है उसके प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके काव्य में हमें भगवान कृष्ण की बाल लीला, उनकी रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और वियोग श्रृंगार आदि का विस्तार से वर्णन हमें देखने को मिलता है। इनके काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रमुखता रही है। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य सखा थे, उनकी भक्ति भी सखा भाव की है। और अष्टछाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य भी लिखे। ये गीति काव्य के गायक थे। उनकी सभी रचनाओं को हम गा सकते हैं और निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में इन्हें अपूर्व सफलता अर्जित की है। कुल मिलाकर हिंदी के भक्ति साहित्य आकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। उनका जो पद हमारे पाठ्यक्रम में है वो देखिए, इनका जो पद हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उसमें देखिए पहला पद, ए विगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबिहूँ सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। देखिए अविगत, अविगत का शाब्दिक अर्थ है जो ज्ञात न हो, अज्ञात, अनिर्वचनीय, नित्य, अंतर्गत, अंतर्गत ही भावे अर्थात भीतर आया हुआ या समाया हुआ
भीतरी अंतःकरण स्थित भावे अच्छा लगता है। सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। सु वह, अमित सीमा रहित। तो देखिए क्या है कि इसमें कवि सूरदास ने निराकार ब्रह्मा का ध्यान करने की कठिनाइयों के कारण साकार की उपासना का संदेश दिया है। कबीरदास जी जैसे ज्ञान मार्गी कवियों ने भगवान के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन किया और ये बताया कि भगवान का ना कोई रंग रूप आकार प्रकार है, वो कण कण में विद्यमान है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान का हम भजन कैसे कर सकते हैं, ऐसे भगवान के प्रति हम भक्ति भावना कैसे व्यक्त कर सकते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, जो अज्ञात है, जिसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते, जो हमारे मन की जो बातें हैं उसको हम उसके सामने किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए इस पद में कवि सूरदास जी ने जो निराकार ब्रह्मा है, जो निर्गुण साधना है, उसकी कठिनाइयों के कारण साकार की उपासना का संदेश दिया है। तो देखिए क्या है, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है उस निराकार ब्रह्मा के बारे में कुछ भी कहने में नहीं आता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अज्ञात ब्रह्मा के बारे में किसी भी प्रकार से हम वर्णन नहीं कर सकते। जिस तरह से गूंगा व्यक्ति बोल सकने में असमर्थ होने के कारण मीठे फल के रस के स्वाद को अपने भीतर ही अनुभव किया करता है, वह स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार के आनंद का साधक अपने अंदर अपार या सीमा रहित संतोष आनंद अनुभव करता है। निराकार की अनुभूति हृदय को अपार आनंद देती है, किंतु उसका शब्दों के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, परम सवाद सबहु सु निरंतर अमित तोष उपजावे, कि माना कि वह निराकार जो ब्रह्म है उसकी अनुभूति हृदय को अपार आनंद देती है। परम सवाद सबहु सु निरंतर अमित तोष उपजावे, और वह सीमा रहित संतोष आनंद अनुभव करता है, किंतु हम उसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति सुगति बिनु निरालंब कित धावे। कि वह निराकार ब्रह्मा है, वह ब्रह्मा मन वाणी को अगम अगोचर, कि वह वन हमारे मन से और हमारी वाणी से अगम है, अगोचर है, यानी वह हमें दिखाई भी नहीं देता है। सो जाने जो पावे, इंद्रियों की या इंद्रिय तक उसकी पहुंच नहीं है। उसे तो वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। सो जाने जो पावे, यानी उसको तो वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। उसके बारे में कोई समझा नहीं सकता, या दूसरों के द्वारा वर्णन किए जाने से उसे समझाया नहीं जा सकता। रूप रेख गुण जाति सुगति बिनु निरालंब कित धावे, कि उसका न तो कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, जुगति बिनु, और न ही जन्म की और कुल की जानकारी है। उसे समझने में कोई युक्ति भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे समझने प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर मन है वो बेसहारा दौड़ता रहता है। अस्थिरता को, या हमारा मन अस्थिर होकर भटकता रहता है। सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार ही। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह निराकार व गुणातीत परमेश्वर को सब प्रकार से पहुँच से परे मानकर ताते सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा है, उसको मैंने निराकार व गुणातीत परमेश्वर को सब प्रकार से पहुँच से दूर मानकर, क्योंकि उसका कोई ना रंग है, ना कोई रूप है, ना उसको हम हमारे
मन से और वाणी से वो अगम है, अगोचर है, ऐसा मैंने जानकर सूरदास जी कहते हैं ताते सूर सगुण पद गावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो सगुण ईश्वर की लीलाओं के पद गाता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं इस पद में सूरदास जी ने सगुण की उपासना पर बल दिया है, साथ ही निराकार के या निराकार ब्रह्मा के ध्यान में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका उल्लेख किया है। अगले पद में देखिए, दूसरा जो पद है वो कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करे फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो देखिए इस पद में सूरदास जी ने यहाँ चाहे कि ईश्वर को छोड़कर मुझे अन्य किसी की पूजा उपासना करना अच्छा नहीं लगता। तो देखिए क्या है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत का मतलब है अन्यत्र, या दूसरी जगह कमल नयन। कमल नयन का मतलब है कमल के समान नेत्रों वाले। छाड़ी, छाड़ी का मतलब है छोड़कर। दुर्मति, दुर्मति का मतलब है बुरी बुद्धि वाला। कूप, कूप का शाब्दिक अर्थ है कुआं। खनावे, खुदवावे। जिही, जिस। अंबुज, कमल। छेरी, बकरी। तो देखिए सूरदास जी कह रहे हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन एक ईश्वर को छोड़कर और किसी का ध्यान करने में कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, जिस प्रकार समुद्र के जहाज से उड़कर पंछी किनारे पाने में असमर्थ रहकर हार थक कर फिर जहाज पर आ जाता है, उसी प्रकार अन्य देवी और देवताओं का ध्यान करके सुखानुभूति न करने के कारण मेरा मन प्रभु का ही ध्यान करने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन प्रभु, परम प्रभु को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान करना या उससे अपने उद्धार की आशा करना तो वैसा ही आचरण है जैसे परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जैसे कोई मूर्ख प्यासे व्यक्ति का होता है तो जो गंगा को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, ऐसा ही अगर मेरा मन भी कमल के समान आँखों वाले भगवान को छोड़कर किसी और देव को ध्याता है तो ये तो मेरा मन उसी प्रकार मूर्ख हो गया जैसे कोई व्यक्ति जो प्यासा है और वह गंगा को छोड़कर कुआं खुदवाने की बात करे। जी मधुकर अंबुज रस साख्यों क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुआवे। सूरदास जी कहते हैं कि जो एक बार प्रभु की भक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है वह फिर अन्य देवता का ध्यान करना उसी प्रकार पसंद नहीं करता जिस प्रकार की कोई व्यक्ति कमल का रस पाने वाला भौरा, जिस प्रकार जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो कि जिस भंवरे ने कमल रस का पान कर लिया है, क्यों करील फल भावे, तो वह भंवरा करील फल का रस चखना पसंद नहीं करता। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु हैं वो तो काम धेनु की इस तरह सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं और उन्हें छोड़कर अन्य देवताओं का ध्यान करना, उनकी शरण में जाना तो कामधेनु को छोड़कर बकरी दुहाने जैसा कार्य है। तो इस पद में हम देखते हैं कि सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति निष्ठा और अनन्य भक्ति का परिचय दिया है और उनकी दृष्टि में एक ईश्वर का सहारा लेना ही ठीक है, विभिन्न देवी देवताओं की शरण में जाना ठीक नहीं है। और इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने भी सिर्फ एक ही भगवान के बारे में या एक ही भगवान की भक्ति की बात कही थी। तो तुलसीदास जी ने भी कहा था कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। तो देखिए, और इस पद में मन के लिए जहाज के पक्षी का प्रस्तुत बहुत ही सटीक है और यहाँ हमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों की छटा देखने को मिल रही है। अगली कक्षा में हम सूरदास जी के ही कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।